एक शॉर्ट अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ क्योंकि कुछ दोस्त इलियट वेव सीख रहे हैं और अगर साथ में लाइव एग्जांपल देखने को मिल जाते हैं तो वो लर्निंग लाइफ टाइम याद रहती है। तो कल की वीडियो में हम बात कर गए थे। अभी निफ्टी के अंदर मुझको 3 वेव ही दिखाई दे रही है। तो मंडे को यहाँ पर क्या तो गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है या फिर प्राइस फिफ्थ वेव को बनाने के लिए एक लो लगा सकता है और उसके बाद हम वापस से ऊपर कंटिन्यू हो जाएंगे। और आज हमने देखा मार्केट में गैप अप ओपनिंग हुई ट्रेंड लाइन के पास में। और ये मैंने आपको बताया हुआ है। अभी आपको वापस से मैं ये रिमाइंड करा रहा हूँ इलियट वेव के टर्म्स में, ताकि आपको ये लाइफ टाइम याद रहे। जब भी प्राइस अपनी ट्रेंड लाइन से ज्यादा ऊपर या नीचे निकल जाता है या फिर जब भी थर्ड वेव 261% के आसपास होती है, तब फोर्थ वेव की करेक्शन में प्राइस ट्रेंड लाइन के अंदर एंटर नहीं करता है। और यहाँ पर प्राइस ट्रेंड लाइन के अंदर कब आएगा? प्राइस यहाँ पर ट्रेंड लाइन के अंदर आएगा जब नीचे की लेग प्राइस में कंप्लीट हो गई हो। और जैसा हम कल बात कर गए थे वैसा ही प्राइस में हुआ है, जहां पर फिफ्थ वेव बनी और उसके बाद ऊपर की चाल आ गई, जिसमें प्राइस 2 बजे तक इसी चैनल में काम कर रहा था। और यहाँ पर प्राइस ने हमारा ट्रेडिंग सेटअप बनाया था जो कि वीआईपी मेंबरशिप में डिस्कस किया हुआ है, जिसमें प्राइस के अंदर ऊपर की चाल बनती है। और हमेशा प्राइस के अंदर यही सेटअप बनेगा जब भी वो ऊपर की चाल लेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो हमने चैनल ड्रॉ किया है इसको हम डिलीट कर देते हैं। अब इसका कोई काम नहीं है। और यहाँ पर हम एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। और अभी प्राइस में यही ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है तो इसका मतलब है जो चाल 25,000 से शुरू हुई है वो कंप्लीट हो गई है। और अगर प्राइस यहाँ से घूमकर 25,000 के लेवलों को ब्रेक कर देता है और यहाँ पर साथ में हमको पैटर्न कंफर्मेशन भी देखने को मिलती है, तो इसका मतलब है प्राइस यहाँ से नीचे कंटिन्यू हो जाएगा। और अगर प्राइस को यहाँ से नीचे कंटिन्यू होना है तो वो एरिया भी यही है। लेकिन अगर हम 60 मिनट के टाइम फ्रेम में देखते हैं तो यहाँ पर वैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई है। और अब अगर प्राइस यहाँ से ऊपर कंटिन्यू होता है, चाहे वो यहाँ से करेक्शन के बाद हो या फिर सीधा सीधा हो, तो फिर इसका मतलब है प्राइस एक बार 25,250 के आसपास आने की तैयारी कर रहा है। अभी डाउन साइड में जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो 25,000 का ही है। लेकिन यहाँ पर जब तक इस एरिया के अंदर पैटर्न कंफर्म नहीं होता है तब तक यहाँ पर बड़ी लॉन्ग साइड में नहीं जाना है। और यहाँ पर मैं ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, वहां पर हम कुछ भी कर सकते हैं सेटअप के अकॉर्डिंग। क्योंकि अभी जो प्राइस में 25,700 के पास से फॉल आया है, इसमें स्टार्टिंग में मैंने एबीसी काउंट किया है क्योंकि यहाँ पर हमको 3 वेव दिखाई दे रही है। अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखें तब भी यहाँ पर आपको 3 ही वेव दिखेगी। लेकिन अगर इस एरिया को आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम में देखोगे तो यहाँ पर आपको 5 वेव दिखाई देगी। और वैसे 1 मिनट के टाइम फ्रेम को हम ज्यादा वेटेज नहीं देते हैं क्योंकि वहां पर हमको फॉल्स सिग्नल मिलते हैं। क्योंकि जो 5 वेव में देख रहा हूँ वो सी वेव का भी पार्ट हो सकता है। लेकिन जो इसकी बाकी एरियाज हैं, चाहे वो कोई भी लैग हो, उन सारी लैग के अंदर हमको 5 वेव की यहाँ पर फॉर्मेशन दिखाई दे रही है। इसलिए अगर यहाँ पर हमको पैटर्न कंफर्मेशन देखने को नहीं मिल रही है तो एक बार यहाँ पर हमको सावधान होना है। क्योंकि अगर यहाँ पर प्राइस ने पैटर्न कंफर्म नहीं किया तो फिर यहाँ से बाउंस के बाद प्राइस वापस से नीचे आएगा, और वो भी ज्यादा। इसलिए अगर यहाँ पर पैटर्न कंफर्मेशन नहीं मिल रही है तो एक बार यहाँ पर सावधान होना है। जब हमें पैटर्न कंफर्मेशन मिलेगी तभी डेली टाइम फ्रेम का 100% और 111% का लेवल ओपन होगा। और अभी मैंने आपको बोला था जहां पर भी प्राइस का लो लगेगा वहां पर आप हाई से रिट्रेसमेंट लगा लेना। और अभी आप देखोगे तो यहाँ पर जहां से प्राइस ने रिजेक्शन लिया है वहां पर 61% का यहाँ पर लेवल आ रहा था। और इससे पहले भी आप देखोगे तो यहाँ पर प्राइस 50% के पास में फंस रहा था। ये मैंने आपको कल की वीडियो में भी बताया था कि ये लेवल्स प्राइस में अभी बहुत अच्छे से काम करेंगे। लेकिन अगर प्राइस यहाँ से भी ऊपर कंटिन्यू होता है तब आपको रिट्रेसमेंट जो प्राइस का हाई है वहां से लगानी है। और फिर यहाँ पर जो हमारे लेवल्स आए हैं वही प्राइस के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेंगे। और ट्रेडिंग के अंदर हम इन्हीं लेवल्स का यहाँ पर टारगेट लेकर चल सकते हैं। और जो प्राइस के अंदर सेकेंड वेव का बाउंस बन सकता है वो 61% के एरिया के आसपास बन सकता है, जिसके पास में डेली टाइम फ्रेम का 81% का लेवल भी आ रहा है। अगर प्राइस यहाँ से ऊपर कंटिन्यू होगा और जो इससे पिछला एरिया है जहाँ पर हमको
पैटर्न कंफर्मेशन देखने को मिलेगी, तभी हम बाइंग साइड में लंबा देखेंगे। वरना जो प्राइस का बाउंस है वो इन्हीं एरिया के आसपास यहाँ पर खत्म हो जाएगा। और अगर हम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वहां पर ये नहीं सोचना है हम ऊपर की पूरी चाल को खा लेंगे। जो भी प्राइस का पहला लेवल आ रहा है या फिर जहां से लग रहा है जहां से प्राइस में करेक्शन हो सकती है, वहीं पर एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना है। क्योंकि प्राइस के अंदर अगर ये करेक्टिव राइज चल रहा है तो फिर इसके अंदर यहाँ पर वॉलेटिलिटी हो सकती है। यहाँ पर जरूरी नहीं है प्राइस यहीं से नीचे चले जाएगा, लेकिन अगर प्राइस में वॉलेटिलिटी होगी तो फिर हम ट्रेड को होल्ड नहीं कर पाएंगे। इसलिए यहाँ पर अच्छा ये है, अगर हम प्रॉफिट में आ गए हैं और प्राइस के इंपॉर्टेंट लेवल आ रहे हैं तो वहां पर एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना है। और एक बार लास्ट वीडियो को देख लेना, वहां पर बाकी सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। और अभी आप इलियट वेव सीखो, क्योंकि इसके अलावा अभी बाजार में कोई भी स्टडी काम नहीं करेगी। कोई भी इतना बड़ा विद्वान नहीं है जो ये बता देगा प्राइस पहले नीचे जाएगा और उसके बाद ऊपर की चाल बनेगी। जो भी मैंने प्रिडिक्शन करी थी वो सिर्फ और सिर्फ इलियट वेव के बेसिस में करी थी, और वही मैं आपको सिखा रहा हूँ। और अगर आपको इलियट वेव सीखनी है तो आप प्रो मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। आपको मेंबरशिप का लिंक कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और जाने से पहले मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ, इस वीडियो में किसी भी तरह की बाइंग सेलिंग के रिकमेंडेशन नहीं है। जिन भी चार्ट्स को हमने देखा है उन्हें सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए देखा है। अगर इसके बेसिस में आपको कोई भी डिसीजन लेना है तो उससे पहले सोच विचार जरूर करना है, खुद भी चार्ट को एनालाइज करना है। यहाँ पर किसी भी तरह की रिकमेंडेशन नहीं है।